हाँ स्वागत है प्रिय बाण तुम्हारा। लेकिन इतने में सांत्वना नहीं मिल रही। चाहता हूं आओ आओ सुहृद बंधुवर और गले मिले हम हर्षा कर। देखो ना यह रोम रोम पुलकायमान हो इस में प्रांगण में आकर तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भर लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात बली नंदन यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागती बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागते बंधु तुम्हारा। शिष्टाचार के सुधांश गौरव गणेशाध्य योग के प्रखर धन्य हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। देखो ना तभी तो मैं चारुता में चारु हो गया और मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं भी भूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। मैं देख रहा हूं सनातन धर्म का संचालक, मैं देख रहा हूं सनातन धर्म का संचालक, मानव सभ्यता का प्रेरणा स्रोत, मानव संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्तित्व, पुर नर नारी सौभाग्य सूचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता जैसी समाज का राजा, धर्मात्माओं में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कराने वाला व्यक्तित्व, मुनियों का रक्षक, राजा जैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होने के उपरांत भी राजर्षि जैसे पद से विभूषित व्यक्तित्व और समर्पण दैत्य कुल के युवराज के सामने। सहसा हमें याद आया कि सिद्धांत है कि मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है और मित्र का शत्रु शत्रु होता है, मित्र का शत्रु शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है और मित्र का शत्रु शत्रु होता है और शत्रु का मित्र भी शत्रु। सनातन सभ्यता का नेतृत्व करते हैं देवता और आप हैं उनके समर्थक और देवता है हमारे शत्रु। तो सिद्धांत के अनुसार शत्रु का मित्र शत्रु का शत्रु शत्रु मित्र होता है और मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सिद्धांत यह है कि मित्र का शत्रु शत्रु होता है
आपके मित्र देवता और हम उनके शत्रु, लेकिन आपका समर्पण सिद्धांत के विपरीत। सहसा हमें बोध हुआ कि आप तो सनातन सभ्यता के संचालक हैं। सनातन संस्कृति सदैव सनातन धर्मावलंबी को सिर्फ एक ही मार्ग दिखाती है, एक ही मार्ग पर चलने को कहती है, और उसके सिद्धांत में है अतिथि देवो भव। अतिथि देव के समान होता है। शायद आपने अपनी संस्कृति के अनुकूल रहते हुए भी आज अपने मित्र के शत्रु का भी अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं, शायद इसी भावना के साथ कि हमारे यहाँ आने वाला अतिथि आज देवताओं के समकक्ष ही है। तभी तो मैं कहने के लिए बात हो रहा हूं, ये मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आडिक पालन करने वाले, है कौन कार्य जग में ऐसा जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से पत्थर भी पिघला सकते हो। है कार्य तुम्हारे शीरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले, ये मानवता की साकार मूर्त। सुना है मैंने आपका प्रण, सुन करके मैं उपस्थित हूं, सहयोग की भावना से मैं उपस्थित हूं। मेरे लिए कोई आदेश त्वरित पारित करो। नहीं, आदेश नहीं है, निवेदन है। निवेदन यही है कि यदि आप यहाँ पर आ गए हैं, मैं चाहता हूँ मैं अन्य कार्य देखूँ, आप यहाँ की व्यवस्था संभालें। हो सकता है कोई ऐसा उत्पाती आ जावे तो बेटी का कार्य चल रहा है स्वयंवर का, कोई विघटन ना आने पावे, कोई विघ्न ना आने पावे, इस व्यवस्था को आप देख लें और आप मुझे आदेशित करें ताकि मैं कोई दूसरी व्यवस्था देखूँ। बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है आपने कि यहाँ की आप व्यवस्था संभालें। अपने संस्कारों से युक्त जो व्यवस्था होती है उसे संभालना सरल होता है, और जो अपने संस्कारों से बाहर की सभ्यता इस व्यवस्था है उसे संभालना बहुत कठिन। आप तो अतिथि देव भाव के अनुसार हैं सोचने वाले व्यक्ति, और हम तो सठे साठम वाले व्यक्ति। चलो वही व्यवस्था आपको दे रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कोई ऐसा संभावना उत्पाती आपको आए। है। मान लीजिए कोई कार्य चल रहा है, वैसा कार्य है, कोई ऐसी अव्यवस्था फैलावे तो उसकी व्यवस्था मैं आपको दे रहा हूं। उसके लिए मैं पर्याप्त व्यवस्था तो बस वही मैं चाहता हूं, लेकिन प्रयास ऐसे नहीं। करूंगा कि आपकी संस्कृति का हैरास न हो, और मैं आपके इस समाज के अनुकूल रह करके आपकी इस व्यवस्था में अपना अंशदान, सहयोग रूपी अंशदान प्रस्तुत करूं। लेकिन ऐसे नहीं, आए स्वर्ण मंच पर बैठ कर और निरखें आप समाज। अब मैं जाकर गुरु बंधु अबो और देखूं दूजा काज। आज्ञा महाराज। राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नेपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसी आपकी आज्ञा। जयकार हो महाराज। मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने के अत्यंत इच्छुक। श्री रावण जी का पदार्पण हमारी मिथिला में, जाओ तो मन्नतकार देखो, हम मिलते हैं उनके स्वागतार्थ। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के परम उपासक, इन ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी, अशोक वाटिका बिहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया कैक्सी की गोद को सफल बनाने वाले विप्रावतंस श्री रामन जी, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वांतोमुखी प्रतिभा संपन्न, शिष्टता
सौम्यता, शीलता, सभ्यता, सहिष्णुता के स्वामी, सत्यवादी, समदर्शी श्री शिरध्वज यम नियमों का पालन करके आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा कर समाधि अभिराम सिद्ध कर लिया। जनकराज जय कर शिव शंकर, जय महाकाल गुरु की, विदेहराज जय शंकर की। आज आपका शुभागमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर यह जनक अपने श्रद्धारूपी शब्द सुमन आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है। सुनना चाहता हूं। आशा ही नहीं, अपितु विश्वास करता हूं कि आप स्वीकारेंगे। स्वीकारें प्रियात्मन, स्वीकारें। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता हा प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। क्यों? क्योंकि हो आसु तो से के परमो शिष्य हो राजनीत के कुशा हाल वीर। इतना ही नहीं है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरफ नीर। देखो ना, देखो ये हो रहा ये हर से इस स्वयंवर में ये लंके से आप के आने से चाहता हूं कि आओ पधारो यह स्वागत को उत्साही जनो है तमाम। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। ये निमिकुल विदेह करता सीरध्वज जनक, सुनी आपकी मधुरिम वाणी और सुन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग। रावण के आने से कहीं किसी को हर्ष होता? आपके द्वारा यह कहा गया
कि मिथिला में हमारे आगमन से लोगों को हर्ष हुआ, जबकि हमारी स्थिति तो दूसरी रही। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। प्रियात्मन, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। आप कह रहे हैं कि हमारे आने से कहीं शुभ होता है, और फिर आपने ये कह दिया कि रावण आवत सुनो सकोहा तो देवन तक्यो मेर गिर खोहा। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं दीप दीप के भूपति नाना, इतना ही नहीं देव दनुज धरि मनुज शरीरा, और किसी ने कोई यहां से परित्याग नहीं किया, ना आपको कोई देख करके भय माना है। यही आज प्रसन्नता का कारण है। और यही तो आपने अपने प्रश्न का उत्तर कर दिया। क्या रावण या जो भी यहां पर जिनका भी आगमन हुआ है, दैत्य हो या राक्षस हो, क्या अपने वेश में आए? यहां पर रावण क्या अपने वेश में आया है? मनुज के वेश में सारे लोग पधारे हैं। आपका ही कथन है, आपने ही प्रश्न किया और आपने ही उत्तर किया। तो रावण को यहां क्या कोई पहचान पाया है? कुछ लोगों को छोड़कर एक आध हमारे पारिवारिक मित्र हैं, पारिवारिक रिश्तेदार हैं, वो पहचाने। आपको परिचय दिया इसलिए आप पहचाने, या हम जिससे स्वयं मिलेंगे वो हमको पहचानेगा? ऐसे हमको कोई नहीं। अगर हमको पहचान लेता यहां पर तो होता क्या, इंद्र के यज्ञ में जब मैं एक बार गया तो इंद्रो मयूरः संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः कृक्लासो धनाध्यक्षो हंसस्य वरुणो भवत्। अगर मैं अपने वेश में यहां पर आता तो इंद्र के यज्ञ में जब मैं पहुंचा तो इंद्र मोर बनकर भागा। इंद्रो मयूरो संवृत्तो धर्मराजस्तु वायसः, धर्मराज यमराज कौवे के रूप में भागे। कृक्लासो धनाध्यक्षो, धनेश अथवा कह दें कुबेर गिरगिट बनकर भागा। हंसस्य वरुणो भवत्, और वरुण ने हंस का रूप रख के वहां से पदार्पण किया। तो रावण अगर अपने वेश में आ जाएगा तो क्या आपका ये यज्ञ संपादित हो पाएगा? ये भी एक प्रसन्नता का कारण है। सिद्धांत कहता है दशाननम वीर भेषम अस्त्र शस्त्र सुशोभितम एक शीशम द्विबाहु विप्रवेश रूप धारणम। और ब्राह्मण तो वैसे भी पूजनीय है, तो आज ये भी प्रसन्नता का कारण है। ये विषय आपका अलग है। ब्राह्मण पूजनीय है और आपकी प्रसन्नता है, और आपकी प्रसन्नता में ही मैं प्रसन्न। आपकी प्रसन्नता का कारण जो आपने बताया वो उचित है, ठीक है, किंतु इसके पूर्व में जो कहा था वो अनुचित था। आपने कहा था कि रावण यहाँ आया और हमारे यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। रावण किसी ने पहचाना नहीं रावण को। रावण ने आपको अपना परिचय दिया, इसलिए आपने जाना, इसलिए आपने रावण का स्वागत किया। चलिए, आपके द्वारा व्यक्त किए गए सुंदर वचनों को मैंने सुना और जाना, तो कहना चाहता हूं कि सुच मानवीय शाश्वत मूल्यों की यह संयम प्राण प्रतिष्ठा है। यह लोकोत्तर बहुमूल्य रत्न यत्नों की मंगल निष्ठा है। संयम मनुष्य को, संयमी हो आप, योगी हो ना, संयमी हो, तो संयम मनुष्य को देवों के सिंहासन पर बिठलाता है, और इस नर को, संयमी नर को, इस नर को उस नारायण से यह संयम अविलंब मिलाता है। तो चलें आप राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं बढ़ रहा हूं भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शनार्थ।